द्रौपदी मुर्मू। ये नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहता है। उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी को समझना चाहता है। आखिर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला बैठी है। पिछड़ेपन और विकास से कोसों दूर रहने वाले आदिवासी समाज से निकलकर मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफर तय किया है। इस सफर में मुर्मू ने एक या दो नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का भी साथ छूट गया। फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक 5 साल की कहानी। आपको उनकी कहानी बताएं उससे पहले जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। द्रौपदी का जन्म उड़ीसा के मयूरगंज जिले में 20 जून 1958 में हुआ था। द्रौपदी आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता पेशे से किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी वुमेन्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करी। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बनी। साल 1980 का दशक था। द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज श्यामचरण मुर्मू से हुई। अगले साल उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। उनकी बेटी 3 साल की ही हुई थी कि साल 1984 में उसकी मौत हो गई। मुर्मू की जिंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। इस झटके से मुर्मू उभरती और उसके बाद अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटों को भी जन्म दिया। नौकरी करते करते साल 1997 में मुर्मू राजनीति में आ गई। पार्षद का चुनाव लड़ी और जीत गई। इसके बाद 2000 में विधायक भी बन गई और इसके बाद फिर उन्हें मंत्री का भी पद दिया गया। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुकी मुर्मू की जिंदगी का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी था। ये बात है 27 अक्टूबर 2009 की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मुर्मू के भाई के घर में उनके 25 साल के युवा बेटा की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। ये मौत रहस्यमयी थी। उनके बेटे लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायरंगपुर में थी। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात ऑटो में उनके दोस्त उन्हें घर पर छोड़कर चले गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर उन्हें दोस्तों ने लक्ष्मण को कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत थे। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने लक्ष्मण को मृत घोषित कर दिया। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। बेटी की मौत से सदमे में द्रौपदी अभी तक उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झंझोड़ कर देने वाली खबर मिली। ये घटना है साल 2013 की, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह टूट चुकी थी। इतनी ठोकरें खाने के बाद और संघर्ष के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। वहां वो कई दिन तक ध्यान करती। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेकों कार्यक्रमों में द्रौपदी ने हिस्सा लिया। 2 बेटों की दर्दनाक कमी के साथ उन्होंने अपना जीवन गुजारा।
साल 2014 में उन्हें एक और झटका लगा जब उनके पति श्यामचरण मुर्मू की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, श्यामचरण बैंक में काम करते थे। यकीनन किसी आम आदमी की जिंदगी में एक के बाद एक इतने झटके उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही तो था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल बनाई गई, जहां वो अपने कामों के लिए आज भी जानी जाती हैं। अब द्रौपदी के परिवार में केवल एक बेटी ही बची है जो बैंक में काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फेडरल भारत। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट